इधर में हाथी से युद्ध करने लगे। और हाथी से युद्ध कैसे कर रहे हैं कि दोनों दांत उखाड़ कर गज को उधार। दोनों दांत उखाड़ कर गज को उधार। त्योड़ी से आगे बढ़े यादवपति असुरा। इधर में क्या किया, भगवान कन्हैया आगे बढ़े। बड़े भैया बलराम ने हाथी की पूंछ पकड़ी और कन्हैया ने दांत पकड़े, सूंड पकड़ी। इधर में दोनों भैया ने मिलकर के उस हाथी का वध किया। और हाथी का वध करने के बाद भगवान कन्हैया आगे बढ़े। शंख और चारुण पहलवान से भगवान कन्हैया ने युद्ध किया। शंख चारुण पहलवान से युद्ध करने के बाद भगवान कन्हैया अपने मामा कंस के पास में पहुंचे। जब अपने मामा कंस के पास में पहुंची, कंसराज ने भगवान कन्हैया को महलों में आता हुआ देखा तो कंसराज खड़ा हो गया और कांप गया। कंसराज के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। जवाब दिया, आज मौत निश्चित है। भगवान कन्हैया दौड़े और अपने मामा कंस को पकड़ लिया। अपने मामा कंस को पकड़ लिया और इधर में पकड़कर भूतल पे गिरा दिया। कैसे? सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, सिर केस पड़े प्रभु के कर में जी। मणिमाल गिरा, भूमाल गिरा, सिर केस पड़े प्रभु के कर में जी। भगवान कन्हैया आगे बढ़े। इधर में अपने मामा को पकड़ लिया और भूतल पे गिरा दिया। छाती पे बैठ गए भगवान कन्हैया, छाती पे बैठ गए। जवाब दिया, अरे ओ मामा, याद करो तुमने हमारी मैया को बड़ा सताया, हमारे ग्वाल बालों को सताया, तुमने बड़े अत्याचार किए। आज तुम्हारे जीवन का अंत है। कंसराज कहने लगा, कन्हैया तू मुझे मार नहीं सकता है। भगवान बोले, आज तो मौत निश्चित है। कंसराज भगवान कन्हैया से दाव पेच खेलता रहा, प्राणों को बचाता रहा, लेकिन भगवान कन्हैया छाती पे बैठ गए और अपने मामा को घूसन से मार लगाने लगे हैं। जो छाती पे घूसा मारने लगे हैं। कैसे? कि आखिर को घनश्याम ने चटका चोटी था। आखिर को घनश्याम ने चटका चोटी था। घोट के कंस को पहुंचाओ सुरधा। बोलिए कन्हैया लाल की। अंत में भगवान कन्हैया अपने मामा के छाती पे बैठ गए। आखिर में भगवान कन्हैया ने घूसन से अपने मामा का प्राणांत किया। बोलिए गोविंद भगवान की।
बोलिए कन्हैया लाली की। इस तरीका से भगवान कन्हैया ने अपने मामा कंस का वध किया। इधर में मामा कंस का जब वध किया तो कंस राज की दोनों पत्नियां अस्थिर प्राप्ति थी, रोने लगी। भगवान कन्हैया के पास में रो करके आई। भगवान कन्हैया बोले मामियों क्यों रो रही हो? इस संसार में तो आना जाना लगा रहता, कोई किसी का नहीं होता है, और मौत का समय जो निश्चित होता है वो उसी समय पर आती है। भगवान कन्हैया अपनी मामियों को समझा रही हैं कि मौत का समय जो निश्चित है बाबू उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौतिया जाएगी बात घड़ी नकल में पाएगी। घड़ी न टलने पाएगी। ये बंधे दिनों का जीवन है, फिर बंधे समय का मरना है। जब जीना है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। का समय जो निश्चित है बाबू उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वह घड़ी न टलने पाएगी। यह बंधे दिनों का जीवन है, फिर बंधे समय का मरना, और तो जीना है तो मरना है, फिर मरने से क्या। आए हैं तो जाएंगे, जाएंगे तो फिर आएंगे, है? आना जाना तो लगा रहता है, आना जाना लगा रहेगा, कोई न परमानेंट, तो भजले राम नाम अर्जेंट है। साथ में मानव के कुछ नहीं जाता, केवल प्रभु का नाम जाता है और कुछ नहीं जाता। श्रोताओं, भगवान कन्हैया मामियों को समझाने लगे हैं कि मामी ये सब मतलब का रोना है, कोई किसी का नहीं होता दुनिया में। ये सब अपने अपने मतलब का है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर सोचो कि ये हमारा है वो हमारा, कोई किसी का नहीं है। पल में इंसान बदल जाता है, कोई पता नहीं लगता है? कल कुछ और कहता है और सुबह कुछ और कहता है, शाम को कुछ और कहता है, रात गई बात गई है। मानव का कोई पता नहीं है किस समय कौन सी बात गई। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं है, ना हम किसी के न कोई हमारा, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब मतलबी है, सब मतलबी है, सब मतलबी है, अपने अपने मतलब। अगर तुमसे मतलब है तो तुमसे काम है, मतलब निकल गया तो दूध में जैसे मक्खी नहीं पड़ जाती, निकाल के फेंक दो, ऐसे फेंक दिया जाता है। गलत तो नहीं कह रहे, सही कह रहे। हाँ, ये हाल है इस मानव जाति का। भगवान कन्हैया समझाने लगे कि झूठी माया है, झूठा ही सब कुछ है। सुनो, बोले मामियों रूधने छोड़ो, ये सब मतलब का रोना।
तलब का रोना है, क्या तुमको ये मालूम नहीं, हाँ क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है, क्या तुमको ये मालूम नहीं। जवाब दिया मामियों छोड़ो, यहाँ कोई किसी का नहीं है।